पता है, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो तो अंधेरे में फुसफुसाई जाती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसका नाम है कुएं की आवाज। लोग कहते हैं ना कि हर वीरान जगह की अपनी एक कहानी होती है। तो ये कहानी भी एक ऐसी ही सूखे कुएं की है। एक ऐसी जगह जहां की खामोशी, सच पूछो तो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शुरू होती है एक ऐसे गांव से जो शायद नक्शे पर भी ना मिले, और उस गांव के ठीक बीचों बीच बसे एक बहुत गहरे राज से। जरा सोचिए, गांव के ठीक बाहर एक पुराना काई से ढका हुआ कुआं। मतलब उसकी टूटी फूटी दीवारों को देखकर ही लगता था कि वक्त ने उस पर कितनी सिलवटें छोड़ी हैं। और गांव वाले तो कहते थे कि वो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना, नहीं, बल्कि भूले बिसरे दुखों और उन चीखों से बना था जो कभी किसी ने नहीं सुनी। और हाँ, हर मनहूस जगह की तरह ही इस कुएं की भी अपनी एक कहानी थी। कहते हैं कि सालों पहले एक औरत की जिंदगी का अंत इसी कुएं की गहराइयों में हुआ था। उसका शरीर तो खैर वो तो निकाल लिया गया था, पर लोग मानते थे कि उसकी आत्मा वो वहीं रह गई। और उस हादसे का खौफ, यकीन मानिए, गांव की रगों में दौड़ता था। जैसे ही सूरज ढलता, मतलब शाम की आखिरी किरण भी पेड़ों के पीछे छिप जाती, बस कुएं की तरफ जाने वाले सारे रास्ते एकदम सुनसान। एक अजीब सा अनकहा सा डर था जो रात के अंधेरे के साथ और भी गहरा हो जाता था। और फिर एक रात किस्मत का खेल देखिए। एक अनजान मुसाफिर उस गांव के दरवाजे पर आ पहुंचा। एक ऐसा इंसान जिसे गांव के इस काले सच के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। तो रात काफी घनी हो चुकी थी। चांदनी में नहाया हुआ सा एक रास्ता था जो उसे इस गांव तक ले आया। बेचारा थका हुआ था और उसका प्लान तो बस इतना था कि कुछ देर आराम करके आगे निकल जाएगा। उसे कहाँ पता था कि ये गांव किसी को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। इतने लंबे सफर ने जाहिर है उसका गला सुखा दिया था। और तभी उसकी नजर उस कुएं पर पड़ी। उसके लिए तो वो बस अपनी प्यास बुझाने का एक जरिया था। उसे क्या पता था कि वो असल में मौत के मुंह की तरफ बढ़ रहा है। और बस उसी पल सालों से जो खामोशी उस कुएं में दफन थी, वो टूटने वाली थी। एक ऐसी आवाज गूंजने वाली थी जो किसी जिंदा इंसान की हो ही नहीं सकती थी। तो पानी की उम्मीद में जैसे ही उस यात्री ने कुएं के अंदर झांका ना, एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका सीधा उसके चेहरे पर लगा। ये बस एक पल था, एक बहुत ही आम सी हरकत, पर यही वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। तो अंधेरे की गहराइयों से एक बहुत ही कमजोर, कांपती हुई सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आवाज में इतना दर्द था कि एक पल के लिए तो यात्री के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ तो दिमाग चिल्ला रहा था भाग जाए यहां से, पर दूसरी तरफ दिल में एक सवाल भी था, और अगर अगर कोई सच में फंसा हो तो? बस यही डर और इंसानियत के बीच की जो कश्मकश थी ना, उसने उसे वहीं रोक लिया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जिसका इंतजार सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि कुएं के अंधेरे में कोई और भी सालों से कर रहा था। तो उसने अपने डर पे जैसे तैसे काबू पाया। इंसानियत ने उसे मजबूर जो कर दिया था। वो थोड़ा और झुका, अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करने लगा। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और ठीक उसी पल, जब वहां की खामोशी एकदम चरम पर थी, कुएं के उस गहरे काले अंधेरे से, मतलब एक ऐसी जगह जहां रोशनी की एक किरण भी पहुंचने से पहले दम तोड़ दे, बस वहीं से एक बर्फीला गीला हाथ बिजली की तेजी से बाहर निकला और उसने यात्री की कलाई को ऐसे जकड़ा जिसे मौत ने खुद पकड़ लिया हो। ये कोई मदद की गुहार नहीं थी, ये तो एक जाल था, एक भूखा जाल। और फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उस आवाज में बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खौफनाक सुकून था। एक ऐसी फुसफुसाहट जो जैसे सालों की प्यास बयां कर रही हो। मैं बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। अब तो यात्री की जान हलक में आ गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाई, किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और बस पागलों की तरह भागा। पीछे मुड़कर देखने की तो हिम्मत ही नहीं हुई, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुएं से आती वो ठंडी हवा उसका पीछा कर रही हो और उसके कानों में एक धीमी सी हंसी गूंज रही हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में बच पाया? नहीं, कहानी का अंत यहां नहीं होता। असली खौफ
वो तो अगली सुबह सामने आने वाला था। तो अगली सुबह तक उस यात्री के साथ हुई खौफनाक घटना की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ हिम्मत वाले लोग जब उसकी खैरियत जानने उसके दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनका खून जम गया। उन्होंने देखा कि कुएं से लेकर यात्री के बंद दरवाजे तक जमीन पर एक अजीब सा सिलसिला बना हुआ था। वहां सूखी धूल भरी जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान, जो उस मनहूस कुएं से शुरू हुए थे और सीधे यात्री के दरवाजे पर आकर रुक गए थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चलकर आया हो। उस यात्री ने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था, शायद ये सोचकर कि वो अब महफूज है, वो बच गया। पर असली सवाल तो ये है कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या वो वाकई अकेला था, या फिर वो जिसका सालों का इंतजार खत्म हुआ था अब उसके साथ उसी कमरे में था।